अगर ये कह दे काल से कि नहीं ये जीव मेरी भक्ति किया है और वहां वो कैमरा चला के दिखाएगा भी, ऐसा नहीं कि महात्मा झूठे कह देंगे। क्योंकि अगर गुरु कहेंगे कि ये मेरा बच्चा है, रुपया रोज सेवा किया है, तो ये मन कहेगा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तो कैमरा चलेगा और कैमरे में दिखाई देगा रोज आप सामूहिक भजन में बैठे हैं, 1 रुपया आपने रोज रोज डाला है, तो जब दिखाई देगा तो काल आपको छोड़ेगा। जैसे पुलिस अगर आपको पकड़ ले जाए और ले जाके थाने में पुलिस आपको बंद करना चाहे, अगर आपका परिचय डीएम से है, आपका परिचय एसपी से है, आपका उनसे प्रेम लगाव है, अगर डीएम का फोन थाने पर आ जाए पुलिस आपको तुरंत छोड़ देगी। अब उसकी हिम्मत नहीं कि वो आपको बंद करे। प्रेमी भाई बहनों, वैसे ही भगवान का काम है कर्म फल देना। भगवान क्या करते हैं, वो कर्मों का फल देते हैं, सजा देते हैं। और संत जो होते हैं ये भगवान से बड़े होते हैं। संत अगर मिल गए, आपका इनसे प्रेम हो गया, आपका इनसे लगाव हो गया, आप इनकी बात को मान रहे, तो संत जब धर्मराज के दरबार में कह देंगे कि अरे ये जीव मेरा है, इसने मेरी भक्ति किया है, तुम इसको छोड़ दो, तब काल आपको वहां नहीं रोकेगा। फिर ये जीवात्मा निर्घर जाएगी जन्म मरण के पीड़ा से, महात्मा हमको आपको बचा लेंगे। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, एक बार महाराज जी से एक प्रेमी कहने लगे कि महाराज जी हम 2 रुपया रोज डालें, तो देखिए कभी कभी लोगों के मन में ऐसा होता है कि भाई हम महात्मा को रुपया ज्यादा दे करके खुश कर लेंगे, लेकिन ऐसी बात कभी मत सोचिएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा, रुपए पैसे के बल पर भक्ति नहीं होती। अगर रुपए पैसे के बल पर भक्ति होती तो बड़े बड़े करोड़पति घोड़ा में रुपया लेकर के आते और वो क्या करते, महात्मा को ले लेते, कहते महाराज हमारी भक्ति बन जाए, मुक्ति मिल जाए। रुपए पैसे से भक्ति नहीं होती। भक्ति महात्मा केवल आदेश का पालन, अगर आदेश को आप मानेंगे तब महात्मा आपको बचा पाएंगे। तो महाराज जी से वो प्रेमी कहने लगे कि महाराज जी हम 2 रुपया रोज डाले, तो महाराज जी ने मना कर दिया। महाराज जी बोले जितना कहा जाए उतना ही करना, क्योंकि मन का काम है गुरु की बात काटना। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, गुरु जैसे आदेश करे सेवा आपको वैसे ही करना है, तब आपको सेवा का पूरा लाभ मिलेगा। मन का काम है ये गुरु की बात को काट देता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये गुल्लक की सेवा जब आपकी इकट्ठी हो जाए तो आपको सेवा देना किसको है, तो आपके न्याय पंचायतों में एक एक जिम्मेदार बनाए गए। जिस न्याय पंचायत में जिम्मेदार नहीं बनाए गए तो ब्लॉक और जिले के जो जिम्मेदार लोग हैं, आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि आप लोग हर न्याय पंचायत में एक एक जिम्मेदार खड़ा कर लीजिए। और अपने सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप अपने न्याय पंचायत के जिम्मेदार के रजिस्टर में अपनी अपनी गोल्लक की सेवा, आरती की सेवा, गौओं की सेवा या मंदिर की सेवा उनके रजिस्टर में ही आप लिखवाया करिए। न्याय पंचायत से सेवा ब्लॉक के जिम्मेदार के पास जाएगी और ब्लॉक के जिम्मेदार के द्वारा ये सेवा हर महीने जिले के जो मीटिंग होती है महीने में फतेहपुर में, जिले के रजिस्टर में लिखी जाएगी। और आप लोग अपना अपना ऐसा अब नियम बना लीजिए कि हर महीने की सेवा हर महीने जिले पर पहुंचती रहे, ताकि उस सेवा का हमको आपको पूरा लाभ मिल जाए। अगर मान लीजिए आपने सोचा कि भाई सेवा तो बहुत थोड़ी सी है, अरे केवल 800 रुपया सेवा है, अब हम वहाँ फतेहपुर पहुँचाने मीटिंग में जाएंगे, अब आप वो सेवा रखे रह गए, फिर 2 महीना 3 महीना 4 महीना यहाँ तक कि 6 महीने की सेवा अगर आप रख करके अपने पास रखे रह जाएंगे तो प्रेमी भाई बहनों, उसका कर्म फल आपके ऊपर आएगा, कर्मों का भोग आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए आप ये ध्यान रखा करिए हर महीने ब्लॉक से सेवा जिले में जाती रहे, ताकि आपके ऊपर कोई कर्मों का भार न रहे। जैसे कोई प्रेमी सत्संग कराया, आप कोई सत्संग में आ गया, कोई संस्कारी आदमी भी आ गया, अब उसके सर में दर्द है, वो गुरु महाराज के फोटो पर 10 रुपया आरती के रूप में चढ़ा दिया, ये मालिक मेरे सर में दर्द हो रहा, आप दया कर लीजिए मेरा दर्द खत्म हो जाए। अब वो 10 रुपया आरती पर चढ़ाया, अगर उस सेवा को आपने 6 महीना साल भर
अपने रजिस्टर में लिख करके आपने अपने पास रख लिया, अगर वो सेवा साल भर तक मथुरा नहीं गई, वह दर्द आपकी तरफ जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप जो न्याय पंचायत ब्लॉक के जिम्मेदार हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारी को आप समझने का प्रयास कीजिए और उस काम को करने के लिए आप निरंतर तैयार रहिए। हम गुरु महाराज का ये आदेश समय पर मानते रहेंगे। और देखिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, महाराज जी बराबर काफिला निकाला करते हैं और आपके जिला फतेहपुर को अब वहाँ गोद के रूप में दिया जाता है कि भाई वहाँ गोद दिया जा रहा। झारखंड में गोद दिया गया, राजस्थान में जाना पड़ा, गोरखपुर में जाना पड़ा, अभी नेपाल भी जाना था, लेकिन आचार संहिता की वजह से महाराज जी ने नेपाल का काफिला स्थगित कर दिया। फिर जैसे ही आपका ये आचार संहिता खत्म होगी, फिर महाराज जी काफिला लेकर के निकल जाएंगे। तो आप लोग इतना ध्यान रखा करिए, जब काफिला निकले तो काफिले की सेवा अलग से दिया करिए। गोलक की सेवा तो आपकी 1 रुपया रोज की पड़ती रहेगी, लेकिन काफिला निकल गया, अब भाई झारखंड में काफिला जा रहा, प्रचार गाड़ी जा रही, तो आपने 10-5 रुपया डीजल के नाम पर या काफिले में भंडारा चलाने के नाम पर आपने 150 रुपया दे दिया। तो प्रेमी भाई बहनों, जब भी आप अगर काफिले के लिए अगर 100 रुपया दे रहे कि भाई ये काफिले में 100 रुपया हमारा लिख लीजिए, तो मान लीजिए सब लोग नहीं दे पा रहे, सबका नाम नहीं लिखा जा रहा, 100 रुपया आपने दिया और नाम लिख करके सब परिवार दिखा दीजिए कि पूरे परिवार की ये सेवा है। इस तरह से प्रेमी भाई बहनों, आपके कर्म करने को महात्मा काट लेंगे। महात्मा काफिला क्यों निकालते हैं, इस विषय पर आप विचार कीजिएगा। स्वामी जी महाराज जब काफिला निकालते थे, गुरु महाराज के साथ में लोग अपनी अपनी गाड़ी करके अपना अपना किराया भाड़ा लगाकर लोग स्वामी जी के साथ काफिले में जाते थे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब महाराज जी काफिला निकालते हैं, आपको प्रचार गाड़ी अगर जा रही, अगर वक्ता सेवादार मांगे जाते हैं कि भाई प्रचार गाड़ी जा रही